संतप्त मानस शांत हाँ जिनके गुणों के गान में। 166 पेज के नीचे सबसे नीचे का प्यारा। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि पारनामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व के रूप में 3 प्रकार का है। इसमें अभव्यत्व तो मुक्ति का कारण होता ही नहीं। अब रही जीवत्व और भव्यत्व, तो इन दोनों का शुद्धत्व तो तब प्रकट होता है जब यह छद्मस्त जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोहिनी के उपशम, क्षय उपशम और क्षय से होने वाले वीतराग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप प्रणमता है। एक प्रकरण ये चल रहा है कि भाई मुक्ति का कारण क्या है, कि तो एक शुद्ध पारनामिक भाव, इसकी चर्चा मोक्षों में बहुत ज़्यादा चलती है। तो वो कहते हैं कि देखो शास्त्रों में तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि न बंध न मोक्ष करेई। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो परम पारनामिक भाव है वो तो न बंध का करता है न मोक्ष का करता है, वो तो अकर्ता है। तो वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? वो ये कहना चाहते हैं आचार्य देव कि उसके आश्रय से जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मल पर्यायें प्रकट हुई हैं, वास्तव में मुक्ति का कारण वे हैं, जिनका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब एक तो ये नाम है, और 3 ये नाम सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो 3 नाम और हैं। औपसमिक भाव, क्षयोपशमन भाव और छायक भाव। माने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा माने परम पारनामिक भाव, वो तो ध्येय रूप भाव है। और ये तीनों सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र ध्यान रूप भाव हैं। तो इसलिए वास्तविक कारण तो ये है, माने वो तो एक साइलेंट कारण है, और जिसे सक्रिय कहते हैं वो कारण तो ये है। वो तो अनादि अनंत है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि ठीक है वो कारण है, हम क्या करें। और कहे दर्शन, ज्ञान, चारित्र को तो उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर दृष्टि, ज्ञान और ध्यान को केंद्रित करना है। इसलिए कुछ करने रूप यदि भाव है जो हमें करना है, जिसकी प्रेरणा हमें दी जाती है, वो तो ये औपसमिक, उपशम सम्मा दर्शन वगैरह होता है ना, और औपसमिक चारित्र और छायक भाव तो है ही। लेकिन छायोपशमिक भाव भी कल बताया था ना, ज्ञानी के भी होते और अज्ञानी के भी होते। तो क्षयोपशम सम्मा दर्शन भी होता है, जो 4 प्रकार के ज्ञान हैं वो से क्षयोपशम भाव रूप होते हैं, है ना। तो ये कारण है। इसमें लगा ना नीचे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र अर्थात मोहिनी के उपशम, क्षयोपशम या क्षय से होने वाले वीतराग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है। ये असलियत में कारण है। यह शुद्धता मुख्य रूप से तो औपसमिक, क्षयोपशमिक और छायक भाव संबंधी है। लेकिन मुख्य से मुख्य बनाया ना, और पारनामिक भाव संबंधी बात तो यहाँ गौण है, अर्थात गौण रूप से है। शुद्ध पारनामिक भाव ना तो बंध का कारण है ना मोक्ष का। यह बात 85 काय में निम्नांकित श्लोक से स्पष्ट है। मोक्षम कुर्वन्ति मिश्रोपशमिक छायकाभिधाम बंध औदयिक भावु निष्क्रिय पारनामिका। यद्यपि इन्हीं आचार्य जयसेन ने जब 320वीं गाथा के बाद में ऐसा ही प्रकरण लिया था, तो वहाँ योगसार की वो गाथा प्रस्तुत की थी कि बंध न मोक्ष करेई। और वही आचार्य उसी टाइप का प्रकरण यहाँ ले रहे हैं। तो ये 85 निकाय की जो है तात्पर्य वृत्ति, उसका श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं।
इससे यह सिद्ध होता है कि निर्विकल्प शुद्धात्म परिणति लक्षण वाला वीतराग सम्यक्त चारित्र, वीतराग सम्यक्त तो वीतराग चारित्र के अविनाभूत अभेद नय से शुद्धात्मानुभूति शब्द से कहे जाने वाला भाव श्रुत ज्ञान सायोग समय को होने पर भी मोक्ष का कारण होता है। यानी ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारे पास हमारे पास जो क्षयोपम ज्ञान है वो ही वास्तव में हमारी मुक्ति का असली कारण है। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार अपन कह रहे हैं कि इस क्षयोपम ज्ञान की इतनी निंदा हो गई है कि धीरे धीरे वो हमारी दृष्टि में महान हे तत्व जैसा हो गया है। और काम उससे ही होना है। जब उस क्षयोपम ज्ञान की आप इतनी उपेक्षा करेंगे तो उसकी महिमा ही अंदर नहीं आएगी तो काम कैसे होगा, है ना। एक देश व्यक्ति लक्षण में जो वो ज्ञान है ना, चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनता है। तो एक देश व्यक्ति, एक देश है प्रकटता जिसमें ऐसा है लक्षण जिसका में कथनचित भेदाभेद रूप द्रव्य पर्यायात्मक जीव पदार्थ की शुद्ध भावना की अवस्था में शुद्ध पारणामिक भाव ध्येयभूत द्रव्य है, ध्यान करने योग्य विषय है। और वह शुद्ध पारणामिक भाव ध्यान पर्याय रूप नहीं है क्योंकि ध्यान की पर्याय नश्वर है। अब ये बता रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय में जो एक आत्मा है जिसमें पारणामिक भाव भी शामिल है, उपशम क्षयोपशम भाव भी शामिल है ना। कहते ऐसा जो आत्मा है उसके में दोनों जो पक्ष है ना, एक तो ध्येय रूप वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा जैसे शुद्ध परम पारणामिक भाव कहते हैं, वो एक ध्यान रूप ज्ञान रूप दर्शन रूप जो पर्याय उधर लगती है तो वो पर्याय वास्तविक कारण है। और वो कहते वो ध्येय रूप पर्याय नहीं है क्योंकि ध्यान की पर्याय तो नश्वर है। शुद्ध पारणामिक भाव वो ध्यान नहीं है, वो तो ध्येय है। और वो ध्येय है, ध्यान नहीं है। वो ये ध्यान है, ये ध्येय नहीं है। तो हमारा ध्येय तो ये है कि हमें दर्शन ज्ञान चाहत प्राप्त करना। तो ध्येय का ध्येय तो उसे बोलते हैं जिसका ध्यान किया जाता है। हम ध्येय लक्ष्य को कहने लगे, क्या वो है हमारा लक्ष्य। अब वास्तव में लक्ष्य में भी टक्कर है। लक्ष्य तो उसे कहते हैं जिसका लक्षण बनाया जाए जिसे लक्षण से पहचाना जाए। वो जो लक्ष्य जो है वो लक्षण की अपेक्षा रखता है और जो ध्येय है वो ध्यान की अपेक्षा रखता है ना। तो अपने वास्तव में तो अपना क्या वो है, कहते हमारा जो हमें प्राप्त करना है वो दर्शन ज्ञान चाहत अथवा जो ध्यान अवस्था उसकी ये बात है। अब देखिए ध्यान की तो है ना पुष्टि, ध्यान पे तो अंत में ला करके खड़ा ही किया है और अपने यहाँ तो बहुत स्पष्ट शब्दों में है कि आज तक जितना जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो ध्यान के काल में ही हुई है। और कल तो अपन ने ये भी बताया था द्रव्य संग्रह के आधार पर कि है ना क्या नाम, मोक्ष और मोक्ष मार्ग ये दोनों ही ध्यान की अवस्था में, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग झाणे पाहूण ध्यान की अवस्था में ही प्रकट होते हैं। क्या मतलब ध्यान की अवस्था में? जैसे मुनि लिंग है, मुनि धर्म है, तो पहले पंचम गुण स्थान में वो जीव रहता है, चौथे में रहे, पंचम में रहे, फिर वो सीधा जाके सातवें में जाता है। तो सातवें में जाना वो निश्चय धर्म ध्यान है, निश्चय है ना, मोक्ष में शुद्धोपयोग। और फिर वो छठवें में आता है तो व्यवहार धर्म प्रकट होता है। वो सातवें से छठवें में आया ना,
तो फिर ध्यान के बिना तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहाँ प्रकट हुआ। जहाँ ये कहा कि व्यवहार साधन है, वहाँ तो दो लक्ष्य हैं अलग अलग। एक तो ये कि पहले जो हम स्वाध्याय आदि करते हैं और गुरु के मुख से जनवाणी के माध्यम से तत्व समझते हैं, शास्त्र पढ़ कर तत्व समझते हैं, उसको हम व्यवहार कहें तो एक उसे साधन कह सकते हैं स्थूल रूप में। और दूसरी बात थोड़ी बारीक है कि साधन दो प्रकार के होते हैं हेतु, एक ज्ञापक हेतु और एक कारक हेतु। तो वो तो ज्ञापक हेतु है, कारक नहीं। अंदर में तीन कसाय के अभाव रूप शुद्धि तुम्हें प्रकट हो गई है, तो ऐसी शक्ल देख के तो कोई बता नहीं सकता किसी को, है ना? शक्ल देख के तो नहीं बता सकता है ना। तो लेकिन जब वो अंदर में इतनी अधिक मात्रा में प्रकट हो जाती है कि व्यवहार में उसके साथ अविनाभूत होने वाली जो हमारी शारीरिक दशा है और हमारे परिणाम हैं, जब वो हमारी वाणी में प्रकट होते हैं, काया में प्रकट होते हैं, चिंतन में प्रकट होते हैं, तो उससे अंदाज लगाते हैं हम कि ये अंदर होगा। इसलिए वो ज्ञापक रूप साधन हुआ, माने उससे पता चलता है कि ये ज्ञानी है कि नहीं है। देखो अपन सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी कोई बिल्कुल बोले नहीं, तो इसमें 10-5 मान लो सम्यक दृष्टि बैठे हों और बाकी तो जैसे हैं सो हैं, तो आप पहचान सकते हो माने किसी की शकल से, अकल से, चेहरे से, भावों से, कपड़ों से, लत्तों से, क्यों टोपी से, कुर्ता से, ये जान सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है और ये नहीं है। नहीं जान सकते ना। तब क्या होगा कि वो जो सम्यक दर्शन का जो भाव है, परिणाम है, वो हमारे अंदर इतना आभीक्षण हो जाए, इतनी निरंतरता उसमें आ जाए कि हमारे सोचने में भी वो ही आए, फिर हमारे मुंह से वाक्य निकलें तो वो ही निकलें, और हम कोई करते कुछ दिखें तो उसमें उसी के लिए करते दिखाई दें, तो उससे सामने वाला फिर निर्णय करेगा हमारी परिणति देख के कि ये तो ज्ञानी धर्मात्मा है। ख्याल में है ना। अब यदि वो थोड़ी उसकी शास्त्र की गहरी पकड़ है तो भले ही सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जो हमारी वाणी में वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित होगा और उसमें जो त्रिकाली ध्रुव का जोर झलकेगा, वो उससे निर्णय कर सकता है कि ये सम्यक दृष्टि है। बाकी तो केवल ज्ञानी जान सकता है। कोई भी ज्ञानी, ख्याल में ना। वैसे तो ये परंपरा ठीक नहीं है, फिर भी जिन ज्ञानियों ने कभी कभी किसी के बारे में कुछ घोषणा की है, तो वो यही तो कह सकते हैं भाई मेरे को इसकी परिणति देखकर ऐसा लगता है कि ये सम्यक दृष्टि है, ये निकट भव्य है, ये जल्दी से मुख जाने वाला है। ऐसा तो कह ही सकते हैं ना हर एक आदमी। आखिरकार हम बाहर की मनोवचन काय की प्रवृत्तियां देख करके ही किसी आदमी के बारे में सज्जन है, दुष्ट है, ऐसा सब निर्णय करते हैं ना। चेहरे से तो हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कई दफे ऐसा कहते हैं ऊपर से कितना भोला भाला दिखता है, अंदर से कितना चालाक है, दिखते कि नहीं दिखते ऐसा हो कहते बाहर से तेज तर्रार दिखता है लेकिन है भोला ना, कुछ नहीं है ऐसा अपन कहते हैं ना। इसका मतलब है कि हम बाहर के चेहरे से देख देख के रोजाना धोखा खाते हैं और उस धोखे खाने की हम घोषणा करते हैं। हम उनकी शक्ल देख के सज्जन मान लेते हैं, शक्ल देख के भोला मान लेते हैं, शक्ल देख के दुष्ट मान लेते हैं। लेकिन ऐसा तो वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा हमें अंदाज लगा लिया, अनुमान नहीं अंदाज। अनुमान तो प्रमाण है अध्ययनागम में, और ये अंदाज ऊपर से कैसे सोच लिया ऐसा है। तो दिक्कत ये है कि वो ज्ञानी धर्मात्मा कोई बड़ा हो, हम रोज ही ना कहते फिर ये ज्ञानी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई बहुत जो सचमुच लोक में प्रतिष्ठित है और ज्ञानी धर्मात्मा के रूप में जब वो कहता है तो लोग उसका
वो लेते हैं ज़्यादा उस रूप में लेते हैं, और उससे फिर कई अच्छी बुरी परंपराएं पनपने का खतरा पैदा हो जाता है। ख्याल में ना ऐसे। आज भी मिल गया, कहाँ पढ़ रहा हूं मैं, आज भी आत्मार्थी जैन समाज में ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि एकमात्र परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही मुक्ति का कारण है, अन्य क्षयोग समाधि भाव नहीं। इस प्रकार के लोग आचार्य जयसेन के समय में भी रहे होंगे। इसी कारण उन्हें इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने का भाव आया। यद्यपि वे स्वयं इस विषय की चर्चा करते हुए 320वीं गाथा की टीका में इस भाव को व्यक्त कर चुके थे, जो बात यहाँ कह रहे हैं, तथापि यहाँ पुनः उसी विषय पर और अधिक स्पष्टता से प्रकाश डालने का विकल्प उन्हें आया। उनने ये नहीं कहा ये पृष्ठ पेषण हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन ये चीज ऐसी है कि उससे यदि समझ में आ जाए किसी के तो उसे बहुत लाभ, असली लाभ हो सकता है। वे यहाँ अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि मोक्ष मार्ग तो पर्याय रूप ही होता है, परिणमन रूप ही होता है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव परिणमन रूप नहीं है, निष्क्रिय है, अतः बंध मोक्ष का कारण भी नहीं है। बंध के कारण तो औदिक भाव हैं, देखो मुक्ति के कारण औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव हैं, और पारणमिक भाव तो द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध है, और ये औपसमकादि भाव पर्यायों की अपेक्षा शुद्ध हैं, तथा औदिक भाव अशुद्ध हैं, इसी कारण बंध के कारण है। 5 भावों में बंटवारा ऐसे होगा। कैसे? पारिणामिक भाव तो हुआ, वो तो शुद्ध है, और वो तो किसी का कारण नहीं है। कारण नहीं है का मतलब क्या, तो कारण है का मतलब क्या? इसी जनवाणी में कई जगह उसे बहुत जोर दे के कारण है बताया है, और बहुत जोर दे करके कारण नहीं है ये भी बताया है। तो दोनों अपेक्षाएं क्या हैं कि ध्यान का ध्येय और श्रद्धा का सिद्धेय वही बनेगा, इसमें मैं हूं ऐसी दिल प्रतीत आएगी, तब सम्मा दर्शन होगा। इसलिए उसको ही कारण कह रहे हैं, और उसमें नया कुछ नहीं होना है, ऐसा अनादि से है, वो तो अनादि से है, लेकिन वो सम्मा दर्शन तो अनादि से नहीं है। तो सम्मा दर्शन तो वो हुआ जब उसमें अपनापन आया, तो एक जो अपनापन तो पर्याय में आया, जहां नहीं था वहां आया ना, इसलिए अपेक्षाकृत कहते वो नहीं है कारण, और उसके आश्रय से ही होता है, उसमें ही अपनापन करना है, इसलिए कहते हैं कारण है। 2 अपेक्षाएं अब तक स्पष्ट हो गई है ना। इस प्रकार अंत में यही सुनिश्चित रहा। अब क्या सुनिश्चित रहा कि औपसमकादि शुद्ध भावों से परिणमित निश्चय रत्नत्रयधारी जीव मुक्ति मार्गी हैं, और निश्चय रत्नत्रय रूप से के भाव मुक्ति का मार्ग हैं। यह निश्चय रत्नत्रय भाव ही भावलिंग है। इसको भावलिंग कहते हैं। देखो अभी अपन किसी काय को भावलिंग मान लेते थे, जो मुक्ति का वास्तविक कारण है, और इसके साथ अनिवार्य रूप से होने वाले महाव्रतादि के स्वभाव और नग्न दिगंबरादि क्रिया रूप द्रव्यलिंग उपचरित कारण है। तात्पर्य है उनकी अनिवार्य उपस्थिति होने पर भी वे मुक्ति के वास्तविक कारण नहीं हैं। अब इस प्रकरण को समेटते हुए इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं आचार्य। बोलो, पढ़ो।
न खलु समय साराज उत्तरम किंचित अस्ति, कि इस समय सार से उत्तर माने बड़ा महान और इस जगत में कुछ नहीं है। इस समय सार शब्द के दो अर्थ हैं, एक वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और दूसरा ये समय सार नामक ग्रंथ। कहते शास्त्रों में इस समय सार नामक ग्रंथ से महान शास्त्र कोई दूसरा नहीं है। और इस महान शास्त्र में जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वर्णन है, जिसके आश्रय संबंध ज्ञान चातुर रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उससे भी महान इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अलम अति जलपई, अब अधिक बकने से क्या फायदा है। ये जल्प माने बकना, कौन सा बकना? अब मैंने बकने की बात जो बाहर बोलते हैं, गालियां बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अरे उसको नहीं कह रहे हैं। ये जो ये बार बार चर्चा कर रहे हैं वो त्रिकाली ध्रुव है, ये है, ये नहीं है, वो तो ध्येय रूप है, ये रूप है, तो इसको कह रहे कि ये जल काय को बहुत हो गई। लिखा अलम अति है ना, अलम अलम अति जलपई, अलम अलम दो बार, चुप रहो चुप रहो, तो बहुत हो गया बहुत हो गया। ये संस्कृत का ऐसा शब्द है कि जिसमें एक विशिष्ट वो टोन है। अपने बहुत बातें हो गई, अब बंद करो भैया, बातें से कोई फायदा नहीं है। अलम अलम अति जलपई, चुप चुप, अब ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। और दुर्विकल्पई अनल्पई, और अल्प माने कम और अनल्प माने बहुत ज्यादा। तो खोटे विकल्प करने से क्या फायदा है? और खोटे विकल्प कौन से हैं? स्त्री पुत्र आदि, कमाने धमाने संबंधी नहीं, यही इन्हें दुर्विकल्प कह रहे हैं और जल्प कह रहे हैं, यानी बकवाद है और साथ में ये दुर्विकल्प हैं। आदम यही परमार्थ चेतताम नित्य में का, और एक परमार्थ में चेत जाओ नित्य हमेशा, और एक परमार्थ में चेत जाओ। चेत जाओ माने वो ज्ञान, ज्ञान ज्ञान चेतना का विषय उसे बना लो, बस ज्ञान रूप बना लो, है ना। स्वरस विरस पूर्ण ज्ञान स्फूर्ति मात्रा न खलु समय साराद किंचित उत्तरम किंचित अस्ति। अपने रस से भरा हुआ वो भगवान आत्मा अपने आप में परिपूर्ण तत्व है, और उससे महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। हिंदी में भी लिखा, क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से। ये अल्प शब्द होता है ना, तो अल्प माने होता है थोड़ा, तो अन प्रत्यय लग गया तो अनल्प हो गया, नए समास लग करके, नए तत्पुरुष समास। अनल्प यानी बहुत बहुत विकल्पों से भाग से। बस एक ही है बात कि परमार्थ का अनुभव करो। तो परमार्थ के विकल्प करो ये नहीं कह रहे, अनुभव करो, बस खत्म। तो ज्ञान का गेय बनाओ, विचार का नहीं। विचारों को तो विकल्प कह रहे कि विचार तो बहुत हो गया। जब अपन किसी से कोई बात कहें कि भैया तुमने क्या निर्णय किया, कि साहब सोच रहे हैं, सोचेंगे, एक दो दिन में बता देंगे। फिर 2 दिन बाद पूछो, सोच रहे हैं, अभी निर्णय नहीं कर पाए, 1-2 दिन में बता देंगे। तो 2-4 दफे ऐसा जवाब दे तो आखिर आप क्या कहोगे कि भैया बहुत सोच लिया, अब ये निर्णय करो क्या करना है, ये हमारी छुट्टी करो कम से कम, फिर तुम्हें जो करना है कर दे देना। तो जब 2-3 दफे में ही अपन इतने आकुलित हो जाते हैं, तो आचार्य कह रहे हैं कि हम तो 415 गाथाएं हो गई, तब से निरंतर ये बात कह रहे हैं। हम तो तब से निरंतर बात कह रहे, तो अब हमें ऐसा कहते हैं कि भैया अब छोड़ो, बात बहुत हो गई, कि अब सोचना बंद करो, है ना, अब कुछ करो। तो क्या करो कि एक परमार्थ का अनुभव करो। ये परमार्थ क्या है? परमार्थ का परम माने सर्वश्रेष्ठ, और अर्थ माने पदार्थ, माने अपना आत्मा।
और परम माने परम शुद्ध निश्चय ने, और उसका विषयभूत पदार्थ वो है परमार्थ। फिर परम माने परम पारिणामिक भाव, वो है परम, और ऐसा वो पदार्थ वो है परमार्थ। कहने का मतलब ये है कि वो त्रिकालीधर भगवान आत्मा को ही परम परम कहते हैं। पर नहीं, परम सर्वश्रेष्ठ है ना। और वो इसमें आता है ना भजन में, आज मैंने परम परम पदार्थ पायो, वही परम पदार्थ माने वही त्रिकालीधर भगवान आत्मा। अब पायो माने क्या? तू तो परम पदार्थ तो तू है। और आज पाया माने क्या? आज हुआ क्या है कि आज तो मेरे जानने में आया कि मैं ही परम पदार्थ हूं। ये हूं मैं, पाया माया कुछ नहीं है, इसको ही पाना कहते हैं। तेरे घर में तेरे बाप दादों का और 100-200 किलो सोना गड़ा हो, वो बाप दादों का क्यों? तूने ही पहले कमाया था और गाड़ दिया था, क्योंकि बाप दादों के कहने से फिर वो किसी दूसरे का हो गया और फिर तेरे को मिल गया। ये भगवान आत्मा दूसरों का नहीं है ना, और तूने ही गाड़ दिया था और फिर तुम भूल गया। और जितना तेरे पास बाहर संपत्ति थी ना, तो तू उससे अब तेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा था। अब चलते चलते वो दुर्भाग्य का दिन आया कि वो सब लूट गया। ऊपर का था, आया और लूटने वाले ले गए, सब खत्म हो गया। अब भिखारी बन गया, खत्म हो गया। अभी इतना वो अंदर में गाड़ा है, अपना ही कमाया है, अपना ही है, लेकिन बस वो ज्ञान का गेज नहीं बन रहा। भूल ही गए कि हमें कोई था, हमारे पास गाड़ा था। वो तो इतना ही समझता था। बहुत दिनों से तो यही मानने लग गया था कि मेरे पास जो ऊपर से दिख रहा है ना, एक मकान है, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना हीरा है, बस यही गिन रहा था बस। तो अब वो उस आदमी को यदि इतना याद ही आ जाता है, अभी खोदा नहीं है, अभी निकाला नहीं है क्या, तो किसी दूसरे का नहीं मिला, तो बस उतने में ही वो अनंत, उसी बस करोड़पति हो जाता है क्या। और फिर वो ये कहता है आज मुझे मिल गया, आज मिल गया। अरे क्या मिल गया? तो तेरा ही था। अपने वाले को मिलना थोड़ी बोलते हैं। कहते साहब आंखों से ओझल हुआ, अपने ज्ञान में से गेपने से गया, तो बस लुट ही गया, बस खत्म। फिर वो कहाँ गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जमीन में गड़ा है कि सरकारी खजाने में चला गया है, बैंक में पैसा अपन भर दे, बैंक समझ में आई ना। और जो एफडी जो भी बनती हैं वो बना के रख ले में, और फिर भूल ही जाएं कि हमने बैंक में कोई एफडी बना के रखी थी। और वो कागज घर में रद्दी के ढेर जितने पड़े हैं ना, उनमें वह तुम्हारी वो क्या बोलते उसे, जो भी कागज का टुकड़ा देते हैं ना बैंक में, उनमें पड़ा था वो। और बस अपन भूल गए, अपने पास कुछ नहीं है, बस अब समझो बिल्कुल अनाथ जैसे हो गए थे। क्या करें, कल खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे उस रद्दी में पलटते पलटते और वो निकल जाए और फिर आज भी आ जाए, तो उस दिन के आनंद की महिमा कैसी होगी। जब वो कोई कभी कह रहा है कि आज मैंने परम पदार्थ पायो, वो ऐसा ही आनंद है, किसी दूसरे का कुछ नहीं आया है, ना लिया है, अपना ही था, बिल्कुल प्योर अपना था। बस आज हमारे ज्ञान का गेय बन गया। जिस दिन हमारा त्रिकालीधर भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, है ना। नीचे अपन ने देखो लिखा ना ऊपर है जो स्वरस विरसत, उसका हिंदी में अनुवाद किया है परमानंद के निज रस भरित परमानंद के आधार से। अपने रस से भरा आप नीतेक हूं, मैं तो अपना भगवान आत्मा अपने रस से भरा हुआ हूं, क्योंकि निज रस भरित परमानंद के आधार से कुछ भी नहीं है अधिक इस जगत में।
सुन लो इस समय के सार से। अधिक कहने से क्या लाभ है? अधिक दुर्विकल्प करने से भी क्या लाभ है? अधिक कहने से और फिर दुर्विकल्प करने से क्या फर्क है इसमें? ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? एक तो वो वाणी के विकल्प हैं और दूसरे मन के विकल्प हैं। अधिक कहने से में तो वाणी के विकल्प आए और फिर और विकल्प करने से मन के विकल्प आए हैं, है ना। यहां तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो। बस इतनी बात है सार की इसमें। निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने पर समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। वो समय सार महान बहुत है, लेकिन जब तक वो पर्याय में स्फुरायमान नहीं होगा तब तक उसकी महानता से हमें कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है। पर्याय में सुख शांति प्रकट होने वाली नहीं है। यहाँ समय सार का अर्थ निश्चय से परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है और व्यवहार नय से समय सार नामक ग्रंथादिराज है। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु वह निज भगवान आत्मा ही है, जिसके आश्रय से निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसमें जमने का नाम सम्यक चारित्र है, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। अपने लिए अपने आत्मा से महान अन्य कुछ भी नहीं है। वो अपना जो आत्मा है वो सिर्फ अपने लिए ही महान है। ये भी बात समझ लो, दूसरे के किसी काम का नहीं है वो। दूसरे के ज्ञान का तो गेय बनेगा और उससे कदाचित एकत्व मत और पैदा होगा। क्या देखो ये कितनी महानता, लेकिन वो अपने आत्मा की और सिर्फ अपने लिए। अब ये कहो तो लोग दे दो उन भगवान की छुट्टी कर दी। उनका आत्मा हम तो कहते महान नहीं है, वो उनके लिए महान है। हमारा आत्मा हमारे लिए महान है, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए महान है। क्योंकि हरेक का निज का आत्मा के आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। पर के आश्रय से होते ही नहीं है। तो पर कुछ भी हो, चाहे एक साधारण सा कीड़ा मकोड़ा हो और चाहे वे अनंत सिद्ध भगवान हो, तो यदि क्या क्या बक रहे, ये अनंत सिद्ध भगवान की तुलना कीड़े मकोड़ों से कर दी। अरे भाई दोनों पर हमारा उपयोग रहेगा, ध्यान रहेगा, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। समझे ना? दोनों के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारे हिसाब से तो वे दोनों एक से ही हो गए ना। लोग क्या इतना झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। देखो मैं उदाहरण भी आपको ऐसा देता हूं कि आपके हृदय में भी चुभ है कि अपने यहाँ ये ना दो चीजों में बांटा, स्वस्त्री परस्त्री, स्वधन परधन, स्वघर पर घर, कहते ना। तो ये एक अपना मकान है जी, अपना घर है। बाकी सारे जगत के घर अपने घर नहीं है, पर घर है ना। तो उसमें मंदिर भी, राजमहल भी, स्कूल भी, पाठशाला भी, ये सब परघर हुए ना। इसमें हमने मंदिर को गाली कहाँ दी? उसे परघर कहने से उसमें गाली तो नहीं होगी ना। तो ऐसे ही अभी हम ये कहें कि जगत की जितनी महिलाएं हैं उनमें एक धर्मानुकूल विवाहिता वो अपनी स्वस्त्री है और बाकी सब महिलाएं परस्त्री है ना। ये बंटवारा सही है कि गलत है इसमें कुछ? ये बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है। तो अब मैं पूछता हूं कि तुम्हारी माँ क्या है? स्वस्त्री के परस्त्री? क्या भक्ति हो तुम्हें? शर्म नहीं आती? तुम माँ को परस्त्री कहते हो? अरे परस्त्री कोई गाली नहीं है, वो तो सिर्फ ये बता रहे कि
कि हमने जगत में 2 भागों में बांटा महिलाओं को, तो एक भाग में सिर्फ हमारी धर्मानुकूल विवाहिता पत्नी आई और वो दूसरे भाग में जाएगी, इस भाग में नहीं आएगी। इतनी सी तो बात है। लेकिन किसी व्यक्ति को माँ को परस्त्री, बहन को परस्त्री कहते ही हृदय को बूढ़ा हो जाता है। जब माँ और बहन को परस्त्री कहने में अकुला जाता है तो भगवान को पर कहने में क्या हालत होगी। गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि अष्टपाहुड़ में ऐसा लिखा है, स्वदब्बा वो सुख गई और पदब्बा वो दुख गई। कि स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति होती है और परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है। और वे अनंत भगवान कौन है? स्वद्रव्य के परद्रव्य, क्या उनके आश्रय से दुर्गति होगी। कि देखो अभी अब वो क्या मैंने स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। ये किसने कहा तुम नरक में चले जाओगे? दुर्गति होने का मतलब नरक दुर्गति है, सुरक सुगति है, ये किसने कहा तुमसे? ये तो चारों गति दुर्गति हैं। ये तो सुगति माने तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की प्राप्ति होगी, तुम अनंत सुखी हो जाओगे, माने मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें होगी, इसका नाम सुगति है। और पर का आश्रय करोगे तो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकोगे, उसका नाम दुर्गति है। क्या अनंत भगवान का आश्रय करेंगे तब भी? हमारे अनंत भगवान तो हम नहीं कर सकते, झगड़ा कौन बोल ले। हम लोग पर द्रव्य की, और ये निर्णय करो तुम कि स्वद्रव्य हैं कि पर द्रव्य। अब बोलो कब तक ध्यान करें अनंत भगवान का, पर अनंत का? बोलो कब तक नमोकार मंत्र पढ़ें? अब ऐसा कहेंगे नमोकार मंत्र पढ़ने से सुगति होगी क्या दुर्गति? लेना किस दिन में पड़ जाए ना। माने इस परम सत्य का प्रतिपादन भी कितनी सावधानी से जरूरत है कि वो अपनी जो बात अपन कहना चाहते हैं वो पहुंच जाए, और ऐसा कोई झगड़ा ठंडा मुफ्त में खड़ा ना हो जाए। यदि उसके डर के मारे हमने उस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया तो बात ही नहीं पहुंचेगी। और ऐसे ही लठ साफ तरीके से कर दिया है तो भी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो अब वो बात तो रखनी है ना। अब ये आपकी समझदारी है, बुद्धिमानी है, ये हो जाएगा काम। हम में इतनी बुद्धि नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे हृदय में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब समझ गया ना? किसी की ऐसी आलोचना करने की भावना नहीं होना चाहिए, और सत्य समझ में आना चाहिए तो गारंटी से अच्छी भाषा में ही निकलेगा। तुम्हें सामने वाला नहीं समझ रहा है तो करुणा ही आए तो कठोर शब्द कैसे निकलेंगे? करुणा ही आए तो कठोर शब्द कैसे निकलेंगे? इसलिए वो कोई ज्यादा सोचा सोची की जरूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जितनी महान और पवित्र चीज आपको उपलब्ध हुई है, माने आपके ज्ञान का गेय बनी है, यानी उसकी विद्वत्ता आपको प्राप्त हुई है, तो उतने महान आपको भी होना होगा। माने उस स्तर से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा कि जरा सी बात में ये शत्रु ये मित्र, कौन जगत में शत्रु कौन जाएगा मित्र। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने जब इस तरह की बात आती थी कि अखबार आते थे, पढ़ते थे, तो उसमें गालियां लिखी रहती थी, तो उनके मुंह से एक ही वाक्य निकलता था, भूलेला भगवान थे। भूला हुआ भगवान है। आज ऐसी बात कर रहा है, कल समझ में आएगी तो खुद पछताएगा। आएगी, कल समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। मेरा मतलब ये है कि अंदर से वो करुणा भाव ही जगना चाहिए। जगेगा यदि तेरे को अंदर से द्वेष भाव नहीं है तो। ये कोई ऐसी ज्यादा अटपटी बात नहीं है जिसके लिए हम इतनी बात सोचें। ये हो गया ना, पढ़ लिया। अच्छा, इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु वह निज भगवान आत्मा ही है, जिसके आश्रय से निश्चय रत्नत्व रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और जिसमें जमने नमने का नाम सम्यक चारित्र है,
वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। अपने लिए अपने आत्मा से भी महान अन्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार जगत में जितने शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों में समय सार सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, उससे महान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार इस कलश में समय सार रूप शुद्धात्मा और समय सार नामक ग्रंथराज की महिमा बताई गई है। साथ में यह आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है कि अब इस विकल्प जाल से मुक्त होकर निज आत्मा की शरण में जाओ। कल्याण तो एकमात्र आत्मानुभव से ही होगा और अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बनारसी दास जी उसका कलश का अनुवाद करते हैं, पढ़ो। सरल भाषा में है छंदे। आचार्य कहें कि जिन वचन को विस्तार अगम है अपार है। आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी तो अगम है, माने जिसकी गहराई को पाना बहुत कठिन है, और अपार है, इसकी लंबी चौड़ी दूरी को पाना कठिन है। अगम अपार समझते हो, ज्ञान गम्य नहीं है वो अगम, और जैसे समुद्र होता है ना उसे अपार बोलते हैं। जैसे कोई गहराई नापनी है तो गहराई को बोलेंगे गंभीरता अगम, और जब चौड़ाई को बोलेंगे तो कहेंगे बिल्कुल अरे बहुत अपार है, ये वो दूसरी पार दिखाई ही नहीं देती। समझ गए ना? हम समुद्र की तरफ देखते हैं ना तो उसकी पार माने किनारा, तो एक पार पे तो अपन खड़े हैं, लेकिन दूसरी पार जहां से दिखाई ना दे उसका नाम अपार। हम कहते पार ही नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है? पार है तो शास्त्र में तो लिखी है कि यहाँ से लवण समुद्र आएगा और लवण समुद्र के चारों तरफ फिर धात्विक खंड नहीं पाएगा, तो अपार कहाँ हुआ? धात्विक खंड पे तो खत्म हो जाएगा ना। फिर भी लवण समुद्र को अपार कहने की परंपरा है ना, यानी जिसका पार हमें दिखाई नहीं देता उसे हम अपार कहते हैं। ऐसे कि जिनवाणी के जो वचन हैं जो कि द्वादशांग में पूरे हो गए, अपार कहाँ है? अगम। सारे आखिर का द्वादशांग के पाठी होते ही है ना, तो जान भी तो लिए गए, लेकिन साधारण तरीके से नहीं जाने जा सकते हैं। साधारण तरह से इसकी दूरी को नहीं नापा जा सकता। आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार अगम अपार है, कहेंगे हम कितना समझाएंगे तुम्हें, कितना बताएंगे बार बार। मैंने हमने बहुत बता दिया, वो आचार्य कहते समय सारा पूरा कर देना, अब इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। बहुत बोल विषो न मकसूद चुप भली। अब ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, प्रयोजन नहीं है, बस चुप रहो यही भला है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कह दी ना, बहुत बोल वेशो न मकसूद चुप भली। बोल वे सुवचन प्रयोजन है जितनो, अब उतना ही बोलो जितना प्रयोजन है। अभी अपने घर वाले होते हैं ना, तो अपन ने को सच्चा मार्ग जो लगा है आपको, तो आप चाहते हैं कि घर वाले भी उस मार्ग में लगें, हमारे मित्र भी उस मार्ग में लगें। तो आप जितनी प्रेरणा आपको देनी होती है उससे ज़्यादा ही देते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि घर वाले कहते अब हो गई ना बहुत, हमने सुन ली और हमें याद हो गई तुम्हारी बात कि तुम ये कह रहे हो, अब तो पीछा छोड़ो, कहते हैं ना। तो भी वो खून का घूंट पी के अपमान सह करके भी फिर एक आध दिन बाद द्वारा फिर कहेगा। होता ना ऐसा? क्योंकि उसका अपनापन है ना, तो जितना अपनापन होगा उतना ही अधिक अपमान की सह करके भी वो बात कहेगा।
अब इसलिए कह रहे अब ज्यादा कहने से फायदा नहीं है, फिर यही कहने भैया हमने तो बंद ही कर दो, तो तुमने बिल्कुल ही बंद कर दो, ये भी ठीक नहीं है, और तुम पीछे ही पड़े रहो, चहटे ही रहो, आप समझे ना, ये भी ठीक नहीं है, और बीच का रास्ता चुन लो। क्या कितनों बहुत बोल बीसो न मकसूद चुप भली, बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो। देखो उनने कहा हमने चुप भली कह दी तो ये सचमुच चुप ही न हो जाए क्या बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे। जितना तुम बोलोगे, नाना माने अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के जल्प माने बोलना, तो जितना बोलोगे उतने ही विकल्प उठेंगे, नाना विकल्प, फिर विकल्प की तरंगें खड़ी होंगी। हैं ताते जे तो कारज कथन भलो उतितनो, जितना काम हो उतने बोलो बस। सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए कि बाकी करें क्या, हमें तो कुछ काम ही नहीं है। सिद्ध भगवान का अपने आत्मा का अभ्यास करो ना, तुम पढ़ो ना, यदि उनका भला होना होगा तो तुम्हारी परिणति देखकर, तुम्हें निरंतर स्वाध्याय करते देखकर उसमें समझ में आ सकती है। कोई कहने के नहीं, बिना कहने ही से समझ में आ सकती है। हम मर जाएंगे और हमारा फोटो लगा होगा तो उसे देखते ही समझ में आ सकती है कि ये ऐसे ऐसा कहा करते थे, ये ऐसा कहा करते थे, ऐसा मत समझो, वो चलेगा तुम्हारा काम तो है। लेकिन एक बैलेंस की रास्ता वो बता रहे हैं। आखिर समय साथ जैसी वस्तु समझाते समझाते और एक इस नए पे आ गए, और ये ऐसे लोग थे, चाहे वो अमरचंद्र हो, चाहे कुंद कुंद हो, चाहे बनारसी दास हो, कि जिनको किसी ने कभी ये नहीं कहा होगा कि बहुत हो गया रहने दो चुप, और लोग लालायत रहते सुनने के लिए। मेरा मतलब समझे ना, इनसे ऐसा कहने वाला कोई नहीं था, बल्कि तरसते थे, मनाते हैं कि इनके मुंह से एक शब्द निकले तो उस वाणी को झेलने को तैयार हैं, लेकिन आखिर कितना कहें, बस वाणी झेलवे तैयार हैं, करते कुछ नहीं। बात वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है, वो बात एक की थोड़ी है। एक करने लग गया तो तुम्हारी तो सबसे सब कर ले, तुम्हारी तो एक इच्छा है सब कर ले में, अब सब तो नहीं करेंगे ना। एक लड़का मान लेगा, दूसरा नहीं मानेगा, दूसरा मान लेगा, तीसरा नहीं मानेगा, लड़का मान लेगा तो लड़के का लड़का नहीं मानेगा, लड़के का लड़का मान लेगा तो बहू नहीं मानेगी। वो तो ऐसा तो वो रहना ही है। तो तुम क्या करो कि अपना बैलेंस बना के चलो, उसकी कोई परवाह नहीं करो। देखो है ना, बहुत बोलियो सो नामक मकसूद चुप भली, बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, नाना रूप जलप नाना विकल्प उठे, ताते जे तो कार सिद्ध परमात्मा। परमार्थ का मार्ग तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, पर इसलिए उसमें संतोष करो। अब एक दफे शांति से छंद बोल के तो सुना दो मुझे। अचल चितन लीन वचन को विस्तार